एक खुशहाल परिवार के 3 चचेरे भाई खेत पर नारियल का प्रसाद चढ़ाने निकले थे। घर वालों को क्या पता था कि अब वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। एक तेज रफ्तार कंटेनर आया और देखते ही देखते 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। परिवारों की चीख पुकार थामने का नाम नहीं ले रहे और गुस्साए ग्रामीण अब हाईवे पर उतर गए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल यह हादसा गुरुवार दोपहर हाईवे 44 पर हुआ। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय अंश, 17 वर्षीय अभिषेक और 12 वर्षीय सनी के रूप में हुई। तीनों गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक ही बाइक पर सवार होकर अपने खेत जा रहे थे। परिजनों के मुताबिक खेत पर नारियल का प्रसाद चढ़ाने निकले थे। उनका खेत गांव के दूसरी ओर हाईवे 44 के पार स्थित है। बताया जा रहा है कि गांव के सामने डिवाइडर पर लगी लोहे की जाली की वजह से उन्हें कुछ दूरी पर बनी क्रॉसिंग की ओर जाना पड़ा। इसी दौरान लघु सिंचाई विभाग कार्यालय के पास पीछे से एक तेज रफ्तार में आए कंटेनर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद कंटेनर चालक वाहन समेत मौके से फरार हुई। पुलिस अब कंटेनर और उसके चालक की तलाश में जुटी है। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। शुक्रवार को गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं इस हादसे के बाद गांव में गुस्सा भी फूट पड़ा। परिजन और ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक हाईवे 44 जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गांव के सामने डिवाइडर पर लगी लोहे की जाली भी तोड़ दी। ग्रामीणों की मांग थी कि गांव के सामने अंडरपास बनाया जाए, आरोपी कंटेनर चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। हमारा रोड़ा का क्रॉसिंग कर दिया बंद, तो हमारा बच्चा लोग पेट्रोल पंप क्रॉसिंग करने के लिए आ रहा है, तो सीधी साइड से आ रहे थे और गाड़ी क्रॉसिंग में आया तो बच्चों लोग को देख नहीं पाया और गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया। तीनों बच्चों को स्पॉट पे जान दिया। एक 14 साल के एक 8 साल का था और एक 15 साल का, एक 12 साल का। रिश्ते में कौन लगते जी लोग? बच्चे जा रहे थे कुएं पे। ये रिश्ते में कौन लगते हैं सभी बच्चे? ये हमारा नाती लगते हैं। आपस में कौन लगते हैं तीनों मृतक? मेरे तो भाई है, तीनों भाई है चचेरे भाई। कहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट? ये रेलवे ब्रिज के पास। कैसे थे ये लोग? ये बाइक से थे। वहीं बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीन बुलाकर हाईवे की रेलिंग तोड़वा दी ताकि लोगों को आने जाने में राहत मिल सके। इस हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां एक साथ छीनी। अंश अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा था, अभिषेक 3 भाइयों में सबसे छोटा और सनी भी अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा। अंश और अभिषेक के पिता खेतीबाड़ी का काम और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं सनी के पिता पुणे में मजदूरी करते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही वह पुणे से ललितपुर के लिए रवाना हो गए। गांव में अब हर तरफ सिर्फ मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि अगर गांव के सामने पहले से अंडरपास बना होता तो शायद आज तीनों बच्चे जिंदा होते। फिलहाल पुलिस फरार कंटेनर चालक की तलाश में जुटी है। हादसे के कारणों की जांच जारी है और प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, क्या हाईवे सुरक्षा और सुरक्षित क्रॉसिंग की कमी ऐसे हादसों की सबसे बड़ी वजह बन रही है? कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पे ग्राम रोड़ा के पास एक मोटरसाइकिल को अज्ञात ट्रक के द्वारा टक्कर मार देने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर 3 घायलों को उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाली पुलिस के द्वारा मृतकों के शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उक्त घटना के संबंध में मृतकों के परिवारजनों तथा स्थानीय लोगों के द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया था। उक्त सूचना पर उच्च अधिकारियों तथा कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों तथा स्थानीय लोगों को समझाया गया, जिसके उपरांत सभी लोग संतुष्ट होकर अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।